दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने आया। सरकार बनने पर कर्मियों के खाते में पहले जो वेतन है वो हफ्ते पहुंचेगा। सरकार बनी तो महीने में पहले ही वेतन पहुंचेगा। पार्टी का दावा है कि हर हाल में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गारंटी को पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव का प्रचार तेज कर दिया है और कई वादे जो है आम आदमी पार्टी मतदाताओं से, दिल्ली के लोगों से कर रही है। और उन्होंने कहा सरकार बनी तो महीने में पहले ही वेतन जो है वो कर्मियों को दिया जाएगा। साथ ही और भी कई घोषणाएं जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। कई वादे दिल्ली की जनता से एमसीडी चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं और सरकार बनने पर कर्मियों के खाते में वेतन पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा सरकार बनी तो पहले महीने में ही वेतन पहुंचाया जाएगा। बड़ा वादा एक केजरीवाल सरकार ने किया है एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में। तो आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार दावे जो है वो दिल्ली की जनता, दिल्ली के मतदाताओं से कर रही है। और एमसीडी चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर कर्मियों के खाते में पहुंचेगा वेतन। सरकार बनी तो पहले महीने में ही कर्मियों के खाते में वेतन पहुंचाया जाएगा। एमसीडी चुनाव की हलचलें तेज है, तैयारियां तेज हैं, लिहाजा कई वादे जो हैं केजरीवाल सरकार मतदाताओं से, दिल्ली की जनता से कर रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताया तो कर्मियों के खाते में वेतन पहुंचाया जाएगा। सरकार बनने पर महीने के पहले जो है वो वेतन पहुंचाया जाएगा। ये एक बड़ा वादा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कंचन जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए लगातार वादे किए जा रहे हैं दिल्ली के मतदाता से और एक और वादा केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया कि महीने के पहले वेतन दिया जाएगा। क्या ये वादा जो है कंचन गेम चेंजर साबित होगा? जी, जिस तरीके से निगम में सरकार बनाने के लिए सभी राजनीति दल अपने अपने नए नए वादों को लेकर के आ रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो माई एमसीडी ऐप लेके आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो हाउस टैक्स को पूरी तरीके से हाफ करने की बात लेके आ रही है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर निगम में उनकी सरकार बनती है तो पहले महीने में ही जो कर्मचारी हैं निगम के, उनको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नुक्कड़ सभा, जनसभाओं के माध्यम से अब नई चीजें, जो 10 गारंटी उन्होंने पेश की थी, 10 गारंटी के अलावा एक नया ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहले महीने में ही वेतन देंगे। हालांकि कर्मचारियों के वेतन को लेकर लगातार सियासत हुई है। बीजेपी आम आदमी पर हमलावर हुई और आम आदमी बीजेपी पर हमलावर लगातार होती आई है जब से एमसीडी में बीजेपी की सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, ये देखना होगा कि कितना कारगर साबित होता है। क्या निगम के कर्मचारी अरविंद केजरीवाल के इस वादे, इस ऐलान को लेकर के अपना मतदान झाड़ू पर करते हैं, या बीजेपी शासित एमसीडी जो कि पिछले 3 दशक से सत्ता में काबिज है उसको चौथी बार लाने में आगे आती है, या एक मौका विकल्प के रूप में कांग्रेस को देना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही कि शीला दीक्षित के समय की सरकार की तरह ही हम दिल्ली को निगम में लेकर के, साफ सुथरी लेकर के आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये वादा काफी हद तक कारगर साबित होगा, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ होती है तो वेतन ना मिलने की होती है। जब भी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है वो हड़ताल पे चले जाते हैं। हड़ताल पर जाने की वजह से दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से कूड़ा कूड़ा में तब्दील हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को अपने वेतन को लेकर के ज्यादा उत्सुकता रहती है। तो अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान शायद निगम में झाड़ू लगाने के कारगर साबित हो सकता है। जी कंचन, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ बीजेपी अपने वादे कर रही है, कांग्रेस भी लगातार वादे पे वादे कर रही है, ऐसे में ये जो कर्मियों को वेतन देने का ये जो वादा है ये मतदाता को कितना रिझाएगा? जी, जाहिर सी बात है कि मतदाता को रिझा सकता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मतदाता का क्या कुछ समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर पॉइंट रख करके चुनावी वादा करती है, उसको पॉइंट समझ करके एक नया नया ऐलान करती है। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बननी थी तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का एक मुद्दा उठाया, बिजली पानी का मुद्दा उठाया और उसके आधार पर तीसरी बार वो सत्ता में आए। इसी तरीके से निगम में जो सबसे बड़ी समस्या होती है साफ सफाई की, उस मुद्दे के आधार पर वो एमसीडी का चुनाव
लड़ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है लोगों को रोजगार, लोगों को वेतन मिलना। इस वेतन मिलने के पहले महीने में सभी को वेतन मिलेगा, इस बात का ऐलान करना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो वोटर है, जो मतदाता, उनको अपने पक्ष में करती हुई दिखाई दे, और मतदाता इसका भी फायदा उठाएंगे। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऐलान का फायदा जरूर निगम के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में फायदा देखने को मिल सकता है। कंचन बनी रही है आपके साथ। तो एक बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी ने आज कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली के साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई है। कई स्थानों पर एक साथ आईटी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। उद्योगपतियों, रियल एस्टेट जो समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड जो है वो मारी जा रही है। छापेमार की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। कई स्थानों पर, चाहे वो देहरादून हो, रियल एस्टेट समेत जो उद्योगपति हैं उन पर, उनके ठिकानों पर, कारोबारियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी विभाग की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली के साथ अन्य कई जगहों पर भी ये कार्रवाई जो है आईटी की तरफ से की जा रही है। जो उद्योगपति हैं, जो कारोबारी हैं, साथ ही रियल एस्टेट जो कारोबारी हैं, उनके ऊपर भी आज छापेमार कार्रवाई लगातार कई जगहों पर की जा रही है। बता दें, उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी विभाग की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो हैं वो चल रही हैं। देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली के साथ कई जगहों पर यह छापेमारी है। तो उद्योगपतियों, रियल एस्टेट समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। रियल एस्टेट कारोबारी, उद्योगपतियों को, कारोबारियों के ऊपर छापेमार जो कार्रवाई आईटी की तरफ से की जा रही है। देहरादून की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए या फिर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, कई स्थानों पर आईटी विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने गलत पैसा कमाया है या जिन्होंने तमाम चीजों में संलिप्तता अगर उनकी पाई गई है, तो आज आईटी की रेड उन पर चल रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा। लेकिन उत्तराखंड समेत दिल्ली में आईटी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई चल रही है। अधिक जानकारी के लिए देहरादून से सहयोगी अशोक जुड़ गए। अशोक, देखिए लगातार आईटी की तरफ से छापेमार कार्रवाई जो है वो चल रही है। क्या कुछ वहां स्थिति है देहरादून में इस वक्त? अशोक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार कार्रवाई जारी है, तो वहीं राजधानी दिल्ली के भी हाल यही है। यहां भी जो आईटी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। रियल एस्टेट कारोबारी हों, उद्योगपति हों, लगातार कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी है। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी की पुण्यतिथि पर नमन किया। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे श्रद्धेय कैलाश जोशी जी का सदैव मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। कैलाश जोशी जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए गरीबों के उत्थान को आवश्यक बताया। वो हमारे प्रेरक और हमेशा रहेंगे। पुण्यतिथि पर उनके चरणों में प्रणाम, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की पुण्यतिथि है और सीएम ने उनको नमन किया है।